हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 4 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी क्वेश्चन आपको छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए, इसके जस्ट पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का कुछ क्वेश्चन भी किए थे। शायद क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे, 3 का शायद दूसरा तक। आज की क्लास में उसके आगे प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए। चलिए, ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन। दो तो हो गया था कल। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। और एक बार और ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे जो पिछले क्लास में यहाँ पे हम 26 यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि किताब में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 मान के लिखा हुआ है। इसके जगह पे क्या है, 26 के स्थान पे 3 माना गया है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि 26 के जगह पे 3 है। तो एक बार तो हम 26 मान के इसको बना दिए हैं, एक बार आप भी क्या है इसको 3 मान के बना लीजिए। आंसर सिंपल सी बात है कि जब क्वेश्चन अलग हो गया तो आंसर भी अलग हो ही जाएगा। पर अगर आप 3 मान के इसको बनाएंगे तो फिर क्या है, आपका किताब से आंसर मिलेगा ही। ठीक है, तो आपका भी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं। बता दिए कि क्वेश्चन 26 के यहाँ पे 3 होगा। इस क्वेश्चन में जो मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइप हो गया है, मिटा दे इसको। आज क्लास हम शुरू करते हैं। आज क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होगा। जो पिछले क्वेश्चन बोल रहा है, ऊपर में आप इससे दिख रहा होगा, बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी रिक्त स्थान जो बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये देखिए बॉक्स रहा है और ये बॉक्स रहा, वो पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब एक समांतर श्रेणी दिया गया है, उसके बीच के पद गायब हैं, जहां पे क्या है बॉक्स के स्थान है। आपको उन बॉक्सेस के स्थान पे उस श्रेणी का कौन सा पद आएगा, पदों को ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिंपल पहले जितना भी क्वेश्चन में जानकारी दिया गया है उस जानकारी को पहले अच्छा से लिख लीजिए, फिर जो निकालना है उसको भी लिख लीजिए। और अब देखिए कि उसको निकालने के लिए क्या चीज की कमी हो रहा है। नॉर्मली आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है, जूट या घटा, जूट के घट के क्या है, एक श्रेणी बना होता है, जिस श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच की दूरी क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। मतलब दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या है, बराबर होता है, हमेशा सेम रहता है। वही क्या है, समांतर कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। और किसी भी समांतर श्रेणी लिखने में क्या चाहिए, ए और डी, यानी ए बराबर क्या होता है, पहला पद, और डी बराबर क्या होता है, सार्व अंतर। यानी किसी भी समांतर श्रेणी लिखने के लिए आपको ए यानी पहला पद और डी यानी सार्व अंतर चाहिए। अगर ये दो आपको मिल गए तो आप किसी भी श्रेणी को लिख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या 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 कमी है और क्या हमको निकालना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन 3 में पहला पद दिया गया है जिसका क्या है 5, जो क्या है 5 है पहला पद। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद गायब है, बॉक्स दिया गया है। तीसरा पद क्या है, ये भी गायब है। चौथा पद दिया गया है। अब क्या है, जो दिया गया इंफॉर्मेशन पहले इसको लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया है, दिया है, दिया है A1, A1 ऐसे क्या बोलेंगे, ए बराबर बोलेंगे। ए बराबर क्या होता है, पहला पद। पहला पद कितना आपको दिया गया है, 5 दिया गया है। पहला पद कितना हो गया, 5, ये आपको दिया गया है। अब देखिए क्या डी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि दो लगातार पद दिया है नहीं। डी निकालेंगे क्या चाहिए हमको, दो लगातार पद चाहिए, पर इसमें दो लगातार पद तो है ही नहीं, तो इसको निकाल नहीं सकते हैं। आगे देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, दूसरा गायब है, तीसरा गायब है, चौथा दिया गया है। मतलब A4 आपको दिया गया है, चौथा पद क्या है, दिया गया है। क्या जो क्या है A4 कितना हमारा है, 9/9.1/2। ठीक है, चलिए देखिए 9.1/2 को ही आप क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 9.5, क्योंकि 9.1/2 का मतलब होता है 9 और आधा, मतलब 9.5। तो 9.5 को इस तरह से लिख सकते हैं 9.5। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बोलेंगे सर इसको पॉइंट में क्यों लिखे, क्योंकि ये जो बटाम होता है, कई स्टूडेंट को बटा वाला जो भेन के जोड़ होता है क्या, उसमें करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कई कई गलती भी हो जाता है एलसीएम निकालने में, या जोड़ के गुना या जोड़ के घटाव करने में, ऐसा करने में। ठीक है, इसलिए क्या यहाँ पे क्या है 9.5, मतलब दशमलव बदल लेते हैं। दशमलव बदलने से होता क्या है कि मतलब आपको जोड़ घटाव करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या है, श्रेणियों को 9.5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए फाइनली क्या क्या आपको निकालना,
देखिए क्या पहला पद दिया है, दूसरा पद निकालना है, मतलब A2 निकालना है। A2 बराबर व्हाट, क्वेश्चन मार्क, और A3 भी निकालना है, A3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब A दिया गया यानी पहला पद दिया गया है आपका, और चौथा पद दिया गया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दूसरा पद और तीसरा पद। चलिए समझ में आ गया क्या दिया गया क्या निकालना है। देखिए इसमें कमी क्या हो रहा है, हमको इसमें पहला पद दिया गया है जो क्या है A है, और आप जानते हैं किसी भी समांतर श्रेणी लिखने के लिए क्या चाहिए, पहला पद और सारवंतर, ये दो चीज चाहिए। इसमें क्या है, हमको एक पद दिया, एक चीज दिया गया है, मतलब जरूरत क्या है, जरूरत है डी का, मतलब सारवंतर का। तो सारवंतर कैसे ज्ञात करेंगे, कमी क्या खल रहा है हमको, जो कमी हमारा है वो क्या है, डी बराबर वाट, इसकी कमी हमको खल रहा है। ये मिल जाए तो हमको A2 A3 आराम से लिख लेंगे। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, तो जो दिया गया A4, इस जानकारी क्या है हम इस्तेमाल करेंगे डी का मान निकालने, कैसे करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए ध्यान से आप, क्या हम A4 को, जैसे फॉर्मूला क्या जानते हैं, एनवा पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, एनवा पद बराबर फॉर्मूला होता है ज्ञात करने का। ठीक है, जहां पे इसको हम इसको फॉर्मूला को कई बार आपको बताए हैं, पर फिर भी क्या है, रिवाइज कराते हैं। एन क्या है, यहाँ पे एन है अंतिमा पद, या इसको एनवा पद बोल सकते हैं। एक यहाँ पे है, ए यहाँ पे है पहला पद, एन क्या यहाँ पे है, एन यहाँ पे है पदों की संख्या, और डी क्या है, डी यहाँ पे है सारवंतर, मतलब दो लगातार पदों के बीच के अंतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एन को क्या हम लिख सकते हैं, एन बराबर क्या देखिए यहाँ पे 4 है, A4 चौथा पद है, एन बराबर क्या दर्शाता है, पदों की संख्या। हम लोग जानते हैं पदों की संख्या क्या है, चौथा पद है, मतलब एन बराबर कितना है, 4 है, तो ए बराबर 4 हो जाएगा, लिख सकते हैं। ए बराबर 4 बराबर कितना लिख सकते हैं, ए प्लस एन का मान कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी। फाइनली क्या हमारा हो जाएगा, ए प्लस 3D होगा, 4 माइनस 1 इंटू डी, तो 3D हो जाएगा। मतलब A4 बराबर कितना आया आपको, A4 बराबर आपका आया है A प्लस 3D। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, बस इसी का इस्तेमाल करने से आपको D का वैल्यू आएगा। चलिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से मान लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 हमारा कितना है, A4 बराबर A प्लस 3D। ठीक है, चलिए A4 का मान जहां क्या रखा सकता है, A4 का मान क्या निकलेगा, देखिए A4 का मान दिया गया है, A4 का मान कितना है 9.5 दिया गया है, A4 बराबर क्या लिख सकते हैं 9.5 बराबर A बराबर कितना दिया गया, देखिए A बराबर कितना आपको दिया गया, A बराबर आपका 5 लिखा हुआ, A बराबर 5 लिखेंगे प्लस ये 3D। देखिए क्या किए, बस समीकरण 1 में क्या है, जो जो वैल्यू दिया गया था हमको, हमें ज्ञात है, उस वैल्यू क्या है इसमें पुट कर दिए। अब क्या है, डी का वैल्यू सोल्व करने पर डी का वैल्यू आ जाएगा, सोल्व कीजिए इसको। देखिए ये क्या आ जाएगा हमारा 3D, इधर 5 क्या है प्लस में है, बराबर इधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा 9.5, सही है इतना, और -5 बराबर 3D, सही है। सही, आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा, घड़े कितना हो जाएगा, यहाँ फाइनल आएगा 15.5 आएगा, कितना बराबर 15.5 करते हैं, 4.5 आएगा यहाँ पे, 9 में से 5 गया, कितना आएगा 4.5, सिंपल, कितना बराबर 3D। आगे से सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे 3 यहाँ पे डी के साथ क्या है, गुना में, बराबर की इस हो जाएगा, क्या होगा भागों में जाएगा, अर्थात डी बराबर फाइनली क्या हो जाएगा हमारा 4.5 बटे, ये कितना हो जाएगा 3 इधर भागा में आ जाएगा, 3 इधर भागा में आ गया, काट दीजिए, करता कितना करता है, ये देखिए कितना कटेगा 1.5 बार में, यानी 15 45, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव आप डालिए। फाइनली हमारा डी बराबर कितना आ गया, हमारा डी बराबर आ गया है 1.5, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी बराबर 1.5, या अगर पूर्णांक में लिखना चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/1/2, 1 और आधा, 1 और आधा ऐसा है, सिंपल है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका डी का वैल्यू आपका आ गया है, क्या आ गया है 1.5, सही है। चलिए आप लोग जानते हैं कि श्रेणी लिखने के लिए सिर्फ पहला पद और डी का मान हमको ज्ञात होना चाहिए। ए का मान दिया गया था, डी का मान निकाल लिए, हमको निकालना क्या है, अब दूसरा पद निकालना, तीसरा पद निकालना है, चलिए निकालते हैं। A2 देखो लिख सकते हैं हम, A2 क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1, n का मान यहाँ क्या है ना 2 है, n माइनस 1 1 हो जाएगा, मतलब n माइनस घटाओ 1,
तो एन तो एन का मान 2 है, तो 2 घटा कितने, चलिए लिख लेते हैं। एन बराबर क्या होता है, A2 यहाँ पर जाएगा, तो हो जाएगा A प्लस n माइनस वन, मतलब 2 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 2 में से घटा कितना बचा, डी बचेगा, 1 बचेगा, 1 गुने डी तो डी, सही है। A प्लस 2 माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 गुने डी कितना हो जाएगा डी। फाइनली कितना, A2 बराबर AD लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं। अब देखिए आज का वैल्यू रख लीजिए, A का मान कितना है 5 है, डी का मान कितना है 3.5, मतलब डेढ़ है, डेढ़ यहाँ पर करती है। फाइनली कितना हो जाएगा, फाइनली हमारा हो जाएगा 6.5, या इसमें आप बोल सकते हैं कि 6.1/2, ये भी बोल सकते हैं। ये हमारा A2 का पद आ गया। इसी प्रकार से A2 A3 हमारा क्या हो जाएगा, A3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A प्लस और n माइनस 1, मतलब 3 माइनस से कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू डी, 2 इंटू डी, यहाँ पे n माइनस 1 तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू डी कितना हो जाएगा 2d। अब फाइनली कितना हो गया हमारा, देखिए एक मान कितना है 5, 2 इंटू ये कितना है 1.5 है। आगे सोल्व करते हैं, 5 प्लस 15 दूनी 30 और पॉइंट एक अंक के बाद, एक अंक के बाद 30 यानी पॉइंट आ गया। फाइनली A3 कितना आ गया आपका, देखिए 8 आ जाएगा। मतलब A3 का जो वैल्यू कितना आया है 8 आया है, और A2 का वैल्यू कितना है आपका 6.5 बोल सकते हैं, 6.5 या 6.1/2 या सिंपल 6.5 बोल लीजिए, सिंपल बात है। अब देखिए आपको A2 और A3 मिल गया, मतलब ये जो बॉक्स के खाली स्थान था वो मिल गया। अब क्या हम लिख सकते हैं, A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, A2 कितना लाए हम कहते हैं 6.5 लाए हैं, मतलब यहाँ लिख सकते हैं 6.1/2, ठीक है। इस बॉक्स में 6.1/2 इस बॉक्स में आ गया। और दूसरा बॉक्स में क्या लिख सकते हैं, दूसरा बॉक्स में क्या A3 बराबर कितना 8 लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 8 लिख सकते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे 8। तो हमारा दोनों रिक्त बॉक्सों में पदों कौन कौन पद होगा वो पद को लिख दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए, हम आगे चढ़ जाते हैं, लीजिए। बस इस फॉर्मूला का याद रखिए, समांतर श्रेणी कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन है। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि समांतर श्रेणी होता क्या, उसको कैसे पहचानेंगे, बस इतना कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लिए। बाकी सब तो बस खाली कैलकुलेशन है। आप फॉर्मूला दिन को दो फॉर्मूला 2 या 3 को शायद इस चैप्टर में फॉर्मूला है। पहला क्या है, डी बराबर होता है, जो कि आप जानते करते हैं, 2 लगातार पदों घटाने के, मतलब 2 लगातार पदों का अंतर ही क्या कहलाता है, डी कहलाता है। मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद कर दीजिए, या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद कर दीजिए, या फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद कर दीजिए, मतलब 2 लगातार पदों को अंतर ले लीजिए, वो क्या होता है, डी होता है समांतर श्रेणी में, ठीक है। और एन बराबर ये फॉर्मूला आया, एन बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। चलिए उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे। अब क्या करते हैं, हम इसको मिटाते हैं। चलिए ये पॉइंट लगता है देख नहीं रहा है क्या, मिटा दे इसको। चलिए मिटाते हैं। चलिए मिटा दे इसको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, मतलब क्या कह रहा है, ठीक है। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखिए इस श्रेणी में भी क्या है, बॉक्स के मतलब एक श्रेणी दिया गया है, उसमें से कुछ श्रेणी के पद क्या है गायब है, उसके साथ में क्या है बॉक्स है, उन बॉक्सों का आपको भरना है। मतलब इस श्रेणी के उन पदों को ज्ञात करना है जो नहीं दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। सिंपल ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल पहले जो आपको दिया गया है उसको पहले लिख लेना है, इसको नहीं दिया गया मतलब इसको ज्ञात करना है उसको भी लिख लेना है, फिर चेक करना है क्या कमी आ रहा है हमको, उस कमी को फुलफिल करना है, फाइनली फिर जो निकालना का आ रहा है निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया है क्या दिया गया है, ए बराबर कितना है -4 दिया गया है, मतलब पहला पद कितना -4 है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये पांचवा पद हो गया, ये छठा पद हो गया, जो छठा पद कितना है 6 दिया गया है। मतलब पहला पद कितना दिया गया है A4, ये 1, मैं इसको बोल सकते हैं A बराबर, A1 को A बराबर मतलब पहला पद बोल सकते हैं। पहला पद कितना दिया गया आपका, ये दिया गया -4, तो -4 सही है। और देखिए ये और क्या दिया गया, देखिए ए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठा पद, मतलब A6 दिया गया है, छठा पद दिया गया, कितना दिया गया है आपको
6 दिया गया है। चलिए, आपको ए दिया गया है, पहला पद दिया गया है, और A6 दिया गया है, मतलब छठा पद दिया गया है। अब क्या करना है, इसको निकालना क्या क्या, देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालना है। मतलब क्या क्या निकालना है, A2 बराबर वाट, A3 बराबर वाट मतलब क्वेश्चन मार्क, और A4 बराबर भी क्या है, क्वेश्चन मार्क, A5 बराबर भी क्या है, क्वेश्चन मार्क। मतलब इतने पद आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी बनाने के क्या चाहिए, हमको पहला पद चाहिए और डी यानी सार्वंतर चाहिए। इसमें से पहला पद तो दिया गया है जो -4 है, पर डी नहीं निकाल पाएंगे। डी कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि दो लगातार पद तो दिए हैं नहीं। और डी का मान कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों को अंतर ही डी का मान होता है, सार्वंतर होता है। पर यहाँ पे वो है नहीं, क्या करेंगे, जो इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मतलब कोई और जानकारी दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, छठा पद। इस छठा पद का ही इस्तेमाल करके, जैसे पिछले में चौथा पद का इस्तेमाल किए थे ना, इसी प्रकार से इसमें क्या है, छठा पद का इस्तेमाल करते हैं। चलिए करते हैं। देखिए, इस A6 को क्या ले सकते हैं, A प्लस 5D, बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि आपको बताया थे A बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 यहाँ होता है, तो n का मान 6 है, n का मान कितना 6 है, तो 6 माइनस से कितना था 5 है, 5 इंटू डी मतलब 5D, मतलब A प्लस 5D लिख सकते हैं A6 को। चलिए, इसको क्या है, समीकरण 1 लिख लीजिए, या मन कर रहा है चलिए फॉर्मूला भी यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। n बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बार बार हमको इसलिए लिखवा देता है ताकि क्या आप कंफ्यूज ना कर जाएं कि ये पद कैसे आ गया। तो बार बार कोशिश करते हैं हर बार बताने के लिए, लेकिन फिर भी क्या है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए, ए सीधे कितना हो गया, A प्लस 5D बराबर पहला समीकरण लीजिए। अब समीकरण 1 से शुरू कीजिए, समीकरण 1 को ही आगे बढ़ा दीजिए, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में जो जो वैल्यू वो वैल्यू को आगे डाल दीजिए। अब देखिए, A6 बराबर कितना दिया गया, A6 आपको कितना दिया है, 6 दिया गया है, मतलब A6 कितना है, 6 है, बराबर। अब देखिए, ए का मान कितना दिया गया यहाँ पे, ए का मान कितना है, -4 है, ठीक है। ए का मान कितना हो गया यहाँ पे, -4 प्लस 5D बराबर कुछ नहीं है, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या है, देखिए अब इसको डी का मान निकल जाएगा। A6 का मान रख दिए, ए का मान रख दिया, 5D तो 5D, डी का मान निकालना ही हमको है, क्योंकि डी का वैल्यू यहाँ क्या है, मिसिंग था। डी का वैल्यू जरूरी है किसी भी ट्रेनिंग के पद को लिखने के लिए, पहला पद जरूरी है और डी का मान जरूरी है। ए का मान तो पहला पद दिया गया था, डी का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। ये रहा, ये देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्व कीजिए इसको। ये देखिए, इधर जाएगा 5D और इधर माइनस, इधर क्या है प्लस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस में बराबर के, इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब 6 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 4, फाइनली कितना हो गया हमारा, इधर जाएगा 10, इधर कितना हो जाएगा 5D इधर हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनली क्या हो जाएगा, आगे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा D बराबर 10/5, क्योंकि इधर गुणा था 5D के साथ, इधर आएगा भागम हो जाएगा, फाइनली कितना दूर में कट जाएगा, मतलब D बराबर कितना आ गया आपका, D बराबर कितना इधर आ गया, 2 आ गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, D बराबर फाइनली कितना आएगा, 2 आ गया है, ठीक है। अब देखिए, आपको D का मान आ गया है, A का मान दिया गया था। अब आप A2, A3, A4, A5 सारे सारे लिखा सकते हैं। चलिए निकालते हैं, यहाँ पे करते हैं, फाइनली क्या है, सारे मान निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालना है, पहले निकालना हमको A2, निकालिए A2 बराबर, A2 क्या ले सकते हैं, A प्लस n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 गुने D, तो A प्लस D। फाइनली देखिए, ए का मान कितना है यहाँ पे, ए का मान है -4 प्लस D का मान कितना है यहाँ पे, D का मान यहाँ पे लाए, देखिए कितना लाए हैं, 2 लाए हैं, D का मान कितना है यहाँ पे, 2 है, ठीक है। चलिए, D का मान 2 हमारा है, तो फाइनली कितना जगह हमारा यहाँ 2, कितना हो गया यहाँ पे -2, मतलब A2 का वैल्यू कितना है आपका, -2 है, ठीक है। इसी प्रकार से A3 क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2 हो जाता है, 2 इंटू डी, तो 2D। जानते फॉर्मूला है, n बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर लिखा रहे हैं इसको। चलिए, ये कितना है, -4 प्लस 2 गुने D का मान कितना है, 2 है, तो D का मान 2 लिख यहाँ पे पुट कर देंगे। फाइनली कितना हो गया हमारा, -4 A प्लस 4 हो जाएगा, माइनस प्लस समाप्त हो गया, फाइनली कितना होगा 0, मतलब A3 का मान कितना हो जाएगा हमारा 0। चलिए, A3 में हमारा आ गया। अब क्या निकालना, A4 निकालना है, तो A4 को निकाल लीजिए। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस और n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3D। फाइनली कितना होगा, A बराबर कितना होता है, -4 प्लस 3D, 3D मतलब 3 गुने D का मतलब कितना है 2, फाइनली कितना हो जाएगा हमारा -4 प्लस 6, आगे सोल्व करके कितना हो जाएगा, प्लस में 2, मतलब A4 बराबर कितना आ गया आपका, प्लस में 2 आ गया।
अब क्या बचा, एक और बचा है, क्या बचा है, A4 आ गया, A5 को भी निकालना है। चलिए A5 को निकाल लेते हैं। A5 बराबर क्या होता है हमारा, लिख सकते हैं A प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो एन माइनस वन मतलब 5 माइनस 1 4 इंटू डी मतलब डी, माने कितना हो गया, माइनस 4 प्लस 4 गुने डी का मान कितना होता है 2, माने कितना हो गया हमारा माइनस 4, इधर कितना होगा 4 दूनी 8, कितना हो गया फाइनली, तो जगह हमारा माइनस, सॉरी माइनस नहीं होगा यहाँ पे, 8 में 4 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा सिर्फ, मतलब A5 मान कितना आ गया 4 आ गया। देखिए सिंपल, ए का मान दिया गया था, डी का मान निकाल करके जो हमको निकालना था A2 A3 A4 A5 सारे निकालना था, सारे निकाल दिए, कितना आसानी से निकल गया। बस क्या हमको पहला पद और सारबंध चाहिए, इतना ही कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्या है, कैलकुलेशन है, इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कॉन्सेप्ट बस एक दो है, समांतर श्रेणी होता क्या है और समांतर श्रेणी लिखने के लिए क्या क्या जरूरत है, तो पहला पद और सारबंतर मतलब डी, अगर वो आ गया फिर सारे कैलकुलेशन सिर्फ है, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए मजा भी आएगा कैलकुलेशन करने में, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें पूरा मुश्किल कैलकुलेशन आएगा, इसमें क्या आसान आसान कैलकुलेशन होता है, 2 गुने 3 3 प्लस 2 ऐसे होता है, देखिए कितना है, देखिए सब आसान आसान कैलकुलेशन है। तो अच्छा चैप्टर ये है, स्कोर करने लायक। अब देखिए क्या है, A2 A3 A4 A5 का वैल्यू लिख लीजिए, तो यहाँ क्या है बॉक्स या स्थान पे लिख लीजिए। A2 मान कितना आ जाएगा, A2 मान कितना पे -2 होगा, क्या मान हो गया यहाँ पे -2 हो जाएगा A2 बराबर। अब A3 बराबर कितना हो जाएगा, A3 बराबर 0, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। अब देखिए A4 कितना हो जाएगा हमारा, A4 2 है, तो A4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और फाइनली A5 कितना 4, A5 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4, तो हम सारे वैल्यू भी रख दिए, कितना हो गया हमारा -2 0 2 और 4, जो रिक्त स्थान पे जो पद खो गए थे, मतलब जो पद नहीं थे वो पद को हमने लिख लिया। चलिए क्वेश्चन हमारा हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो रोको, इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिए, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसको उतार लिए होंगे वीडियो रोक करके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुम डाल दे इसको, मिटा दें इसको। ले देखते हैं अगला क्वेश्चन मैंने क्या करा है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है इसमें भी, क्या है, ये भी समांतर श्रेणी है, बीच में बॉक्स दिया गया है, कुछ पद गायब है, उसको भी भरना है। चलिए करते हैं। देखिए क्या करना होता है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में जो डी पहले दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन क्या, कोई भी क्वेश्चन में जो दिया गया क्या उसको पहले लिख लीजिए, जो निकालना है उसको लिख लीजिए, फिर जो कमी है उसको फुलफिल कीजिए, जो निकालना है निकाल लीजिए। चलिए इसमें करते हैं, फिर से अप्लाई करते हैं नियम को। क्या इसमें दिया गया, देखिए पहला पद गायब है, दूसरा पद दिया गया है, तीसरा पद गायब है, चौथा पद गायब है, पांचवा पद गायब है, फिर छठा पद दिया गया है, मतलब दूसरा पद और छठा पद हमें दिया गया है। बस पहले इसको लिख लीजिए, क्या है आप लिखिए, दिया है, दिया है, क्या दिया है आपको, दूसरा पद दिया गया है, मतलब A2, A2 कितना दिया गया आपका, A2 आपको दिया गया 38, 38 ठीक है। और A6 कितना दिया गया हमारा, A6 दिया गया हमारा छठा पद, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब छठा पद कितना है -22 है। ये हमारा आ गया क्वेश्चन, सही है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये होता है कि क्वेश्चन ही मिस प्रिंट हो जाता है, मतलब मिस टाइप हो जाता है, इससे होता है क्या कि आपको आंसर मिलेगा नहीं, लेकिन क्या नियम सेम रहेगा। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, अंक डिजिट चेंज होगा तो अलग अलग हो जाएगी आंसर, लेकिन नियम वही रहेगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। सिंपल, यदि कोई क्वेश्चन चेंज हो जाता है क्या है, जैसे नियम से बनाते हैं उसी नियम से क्या है, जो क्वेश्चन रियल में है उसको बनाने की कोशिश कीजिए, जरूर बनेगा और आंसर भी आएगा। इसके लिए इससे होता क्या है, आपका यार प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहले इसमें क्या है, गायब है, पहला पद इसमें गायब हो गया, दूसरा तीसरा गायब है, चौथा गायब, पांचवा गायब, मतलब इसमें गायब है A बराबर गायब, मतलब A बराबर ही गायब है पूरे, A1 गायब है मतलब A गायब है, A3 गायब है, A4 भी गायब है, और A5 यानी पांचवा पद तक गायब है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये चार पद क्या है गायब है। अब देखिए इसमें दिया क्या है, इसमें दिया गया है A2 दिया है, A6 दिया गया है। किसी भी श्रेणी को लिखने में क्या चाहिए हमको, A का मान चाहिए, D का मान चाहिए, यहाँ तो दोनों गायब है, पहला पद भी गायब है और दो लगातार पद दिए गए हैं नहीं जिससे हम D का मान निकाल लें, तो क्या है और D भी गायब है। क्या करेंगे, इसको जो भी जानकारी दिया गया उससे उसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है देखिए A2 दिया गया और A6 दिया गया है,
इस A2 और A6 के क्या है, देखिए समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनने के बाद क्या है, दो चर आ जाएंगे, ए और डी आ जाएंगे दोनों में। फिर आपको सोल्व करने, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े ना चैप्टर 3 में, उसको सोल्व करने के बाद क्या है, ए का और डी का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ए और डी का वैल्यू आ गया, फिर आप कोई भी पद लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए A2 का इस्तेमाल करते हैं। A2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, A2 बराबर ए प्लस डी लिख सकते हैं। ए प्लस फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, तो 2 माइनस 1 और 1 गुने डी, तो डी हो जाता है हमारा। फाइनली कितना लिख सकते हैं हम, A2 बराबर, सॉरी वैल्यू रख दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा A2 मान कितना दिया गया, A2 मान हमारा 38 दिया गया है, मतलब ये हमारा हो जाएगा 38। A2 बराबर कितना हो जाएगा 38, और बराबर अब कितना हो जाएगा, एक मान कितना हमारा गायब है, पता नहीं है, ए प्लस डी बराबर कुछ नहीं, तो समीकरण 1 या इसको समीकरण ऐसे सिंपल, इसमें समीकरण 1 मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समीकरण तो बन रहा है, क्या है इसको वैल्यू पुट करेंगे, नहीं डायरेक्ट क्या है, ये तो समीकरण है सिंपल यार। इसे क्या है, इतना लिख सकते हैं A2 को। अब लास्ट में क्या है, A2 बराबर कितना होता है 38 बराबर ए प्लस डी, फाइनली इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी बराबर 38। चलिए इसे क्या है, समीकरण 1 ले लीजिए, उतना समीकरण 2 3 मानने की क्या जरूरत है, इसी में समीकरण 1 हमारा ये। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार क्या है, हम लिख सकते हैं A6 को, A6 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए प्लस 5D, मतलब ए प्लस एन माइनस वन, मतलब एन माइनस वन मतलब 6 माइनस 1 5 हो जाएगा इंटू डी, तो 5D। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, A6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए तो A6 का मान दिया गया है -22 बराबर ए का मान पता नहीं है और डी का मान भी पता नहीं है, तो ये हो जाएगा। फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस 5D बराबर -22, इसको समीकरण 2 लीजिए। देखिए आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया है। दो चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 3 में ही, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। मूलतः आपको 10th क्लास में 3 विधियां पढ़ना होता है। पहले क्या है, विलोपन विधि, दूसरा क्या है प्रतिस्थापना विधि, तीसरा क्या है, तीसरा शायद है, क्या है यार भूल गए तो क्या भूल गए विधियां, ऐसे 2 विधियां याद है हमको, कि प्रतिस्थापना विधि या विलोपन विधि, क्या है नॉर्मली ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये क्या था जो भूल गए यार, चलिए ऐसे उसमें तो पढ़े होंगे नहीं, फिलहाल दिमाग में याद नहीं रहा है वो मेथड का नाम। इसमें क्या है, नॉर्मली तीनों मेथड, तीन या 4 मेथड है, तीनों मेथड में क्या है, सबसे आसान क्या होता है, विलोपन विधि ही होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि क्या है, इसमें प्रतिस्थापना विधि में कुछ स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, उसमें क्या है कैलकुलेशन के मिस होने का चांस होता है, पर क्या है विस्थापन विधि में, विलोपन विधि में कोई दिक्कत नहीं होता है, एकदम आसानी से बन जाता है। चलिए करते हैं फिर इसको, चलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, विलोपन विधि से इसको हम बना रहे हैं। आप विलोपन विधि से आपको किसी समीकरण 2 समीकरण को सोल्व करना नहीं आता है, पहले आप चैप्टर नंबर 3 जाके देख लीजिए, क्योंकि इसी क्लास के इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और चैप्टर नंबर 3 को भी हम पढ़ा चुके हैं, तो उसको भी क्या है एक बार पहले देख लीजिए, कम से कम विलोपन विधि देख लीजिए, फिर आइए, ठीक है, ताकि आपको समीकरण को सोल्व करने में आसानी हो। क्योंकि क्या है, समीकरण को सोल्व करना आपको कई सारे क्वेश्चन में आएगा, जरूरी नहीं कि यहीं पे आएगा, बहुत सारे चैप्टर में आएगा, इसलिए क्या है वो बहुत जरूरी है, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करना आपको आना चाहिए। चलिए करते हैं, क्या करते हैं, विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि होता क्या है, किसी एक पद को क्या है विलोप करते हैं, मतलब गायब करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं इसको, विलोपन विधि, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है। चलिए कर देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटा देते हैं। समीकरण 1 हमारा कितना है, ए प्लस डी बराबर 38, और समीकरण 1 हमारा इतना था, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 हमारा है ए प्लस 5D बराबर -22। अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस पूरे अथी में से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है ये भी माइनस, ये माइनस में तो ये प्लस जाएगा, क्योंकि समीकरण 2 क्या माइनस में है, तो माइनस में पूरे समीकरण में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जो प्लस है वो माइनस जाएगा, जो माइनस है वो प्लस जाएगा अपने आप। चलिए अब क्या होगा, फाइनली देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, समाप्त हुआ। अब ये कितना हो गया, -5D में से एक में डी गया, कितना बचेगा यहाँ पे, -4D यहाँ बचेगा, बराबर 38 में प्लस 22 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा फाइनली हमारा। फाइनली डी का मान कितना हो जाएगा हमारा, डी का मान 60 बराबर, ये -4 क्या इधर क्या है, डी के साथ इधर गुना में हो जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो -4 इधर हो जाएगा, फाइनली कट के कितना आया 15, जो क्या है माइनस में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -15।
फाइनली आपको क्या है, डी बराबर मिल गया, कितना आ गया, -15। अब डी बराबर जब मिल गया क्या करें, डी का मान यहाँ लिखिएगा, डी का मान, डी का मान, डी का मान समीकरण 1 है समीकरण 2 किसी में रख लीजिए, क्या हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर इससे क्या है, आपको ए का मान निकल जाएगा, मतलब दूसरे तरह का मान निकल जाएगा। इसमें क्या है आपको समीकरण 1 हमारा क्या है, ये समीकरण हमारा है a प्लस डी बराबर 38। इसमें ए बराबर कितना हमारा है पता नहीं, ये भी निकालना है, ए प्लस डी बराबर कितना लाए हम -15, तो -15 यहाँ पे जाएगा बराबर 38। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए -15 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 38। फाइनली ए बराबर कितना हमारा हो जाएगा 38, और देखिए -15 बराबर का दूसरी जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनली हमारा यहाँ पे +15। क्या होगा हमारा ये ए बराबर कितना गया फाइनली हमारा 38 और 15 कितना हो जाएगा 5 53 और 53 हो जाएगा, ठीक 43 और 53, 8 5 13 मतलब 43 हो जाएगा, 10 फिर जो है 53 हो जाएगा डायरेक्ट। ए का मान कितना आ गया 53, डी का मान कितना आ गया -15, बस ए का मान और डी का मान आ गया। अब आप इस श्रेणी के किसी भी पद को लिख सकते हैं, चाहे 100वां 1000वां जितना भी बोलते हैं आप लिख सकते हैं फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, ठीक है। चलिए कर लिखते हैं फिर, तो यहाँ पे क्या फाइनली क्या है, इधर क्वेश्चन को अब लिखते हैं जो हमारा क्वेश्चन करता है, यहाँ तक ए और डी का वैल्यू लाए हैं। अब क्या बोला था, ए का मान तो आ ही गया हमारा, कितना है 53, A3 A4 A5 सारे लिखना है, चलिए लिखते हैं। ए का मान तो आ ही गया, कितना है 53 है, सही है। A3 का मान क्या हो जाएगा, A3 बराबर कितना होता है A + 2D, लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं बिल्कुल, n-1 मतलब 2 × d। क्या जाएगा यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा, ए का मान कितना लाए हम 53 लाए हैं, प्लस 2 गुने डी का मान कितना है यहाँ पे, डी का मान देखिए कितना है -15 यहाँ पे, क्या जाएगा डी का मान -15, -15 फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, ये मान हो जाएगा A3 बराबर 53 15 45, तो ये माइनस में ये प्लस में, फाइनली क्या हो जाएगा माइनस में प्लस माइनस, प्लस माइनस जब गुना होता है क्या होता है माइनस हो आता है, क्या होगा -15 30, फाइनली कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 23, मतलब A3 बराबर कितना आएगा 23 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से अब क्या है A4 कितना है हमारा, A4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं A + 3D, A4 A बराबर कितना है 53 है, 3 गुने डी का मान कितना है -15 है, फाइनली कितना हो जाएगा हमारा 53 और माइनस ये फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 15 या 45 मतलब 45, फाइनली कितना आ गया आपका 53 में 45 गया, कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 8, मतलब A4 का मान कितना आ गया है 8 आ गया, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं A4 बराबर कितना है 8 आ गया। चलिए A4 का मान भी आ गया, और A5 क्या कर दीजिए, A5 कितना होता है A + 4D लिख सकते हैं 5 को। चलिए ए का मान कितना होता है 53 प्लस 4 गुने -15, डी का मान 15 है -15 है, फाइनली कितना जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा 53 -15 चौका 60, 60 बराबर कितना हो जाएगा -60 में से 53 हो जाएगा, कितना होगा फाइनली -7, ये क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिल गया A5 बराबर, ठीक है। A5 कितना आपको मिल गया है -7। इस प्रकार से A5 -7 मिल गया, A4 8 मिल गया, A3 23 मिल गया और A का मान 53 मिल गया, सारे मान आ गया है। आप चाहें तो यहाँ पे बॉक्स में लिख सकते हैं, एक मान कितना आया आपका है 53 आ गया, यहाँ लिख सकते हैं कितना 53, सही है। A3 का मान कितना, A3 का मान आपका 23 है, यहाँ लिख सकते हैं कितना 23, 2 3 2 और 3, सही है। चलिए इसी प्रकार से A4 का मान कितना है, A4 का मान 8 है, लिख सकते हैं A4 का जगह पे कितना 8 लिख सकते हैं 8, सही है 8, और A5 कितना है -7, यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं -7, ठीक है, यानी माइनस में 7, यहाँ पे 53, बॉक्स से बाहर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, वीडियो के इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए आपको पहले बताया है इस चैप्टर में क्या है, खास सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा समांतर श्रेणी होता है क्या, और सारा क्या है सिर्फ कैलकुलेशन ही है। चलिए करते हैं, कीजिए उतार लीजिए पहले इसको, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। उतार लिए इसको, चलिए उम्मीद करते हैं आपको उतार लिए होंगे। अब क्या हम अगला हिसाब देखते हैं, ठीक है।
चलिए 1 2 3 4 5 6 6 बराबर इतना बिल्कुल सही है। मिटा दें इसको, मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर रहा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एपी 3 8 सॉरी 3 8 13 और 18 का कौन सा पद 78 होगा। इसमें एक एपी दिया गया है और एक पद दिया गया कितना 78। ये बोल रहा है कौन सा पद होगा, मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है, मतलब एन बराबर पूछ रहा है। चलिए पहले जो दिया गया उसको पहले अच्छा से लिख लेते हैं, फिर जो नहीं दिया गया है उसको चेक करते हैं क्या ज्ञात करना है। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्या दिया गया है, इसमें देखिए एपी में 3 8 13 18 दिया गया, मतलब ए का मान कितने यहाँ पे है, ए का मान 3 दिया गया है। यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है क्या देखिए ए का मान दिया गया, कितना दिया गया है, 3 दिया गया, ठीक है। ए का मान 3 है। डी का मान कितना है, डी का मान तो आप लोग जानते क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब दो लगातार पदों के अंतर। आप तीसरा माइनस दूसरा कर सकते हैं या चौथा माइनस तीसरा कर सकते हैं, जो भी कर लें, क्या है, दो लगातार पदों के अंतर होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा हमारा, दूसरा पद कितना हमारा यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 3 फाइनली कितना हो जाएगा हमारा 5, मतलब डी बराबर कितना आपका आया है, डी बराबर कितना है 5। ए का मान दिया गया, डी का मान दिया गया और क्या कर रहा है 78वां पद, मतलब कौन सा पद 78 होगा, मतलब यहाँ पे एन का मान भी दिया गया है, ए एन का मान दिया कितना दिया गया है 78। अब बोल रहा है कौन सा पद, मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है, ये कौन सा पद है, मतलब एन बराबर क्या होता है, पदों की संख्या होता है, तो वही कौन सा पद, मतलब एन बराबर का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या जानते हैं आप लोग, फॉर्मूला फॉर्मूला आप जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे एन क्या होता है, एनवा पद या अंतिमा पद, ठीक है। और ए क्या होता है, पहला पद, एन होता है पदों की संख्या, डी होता है सार्व अंतर, ठीक है। चलिए देखिए एन का मान कितना देखिए, यहाँ पे एन का मान कितना देखिए 78 दिया गया है, 78 बराबर एक मान कितना, एक मान यहाँ कितना है 3 दिया गया है, तो 3 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस एन का मान को पता नहीं, एन का मान निकालना है, -1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 5 यहाँ पे, ठीक है। मान लिया कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 78 बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस ब्रैकेट पर आते हैं तो 5 से एक बार एन गुना होगा, एक बार 1 से 5 गुना होगा, मतलब 5 गुना एन कितना हो जाएगा 5n, और माइनस 1 गुना 5 कितना होगा -5, यानी कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 78 बराबर 3 में से -5 है, कितना परसेंट फाइनली बचेगा, फाइनली बचेगा 5n-2, क्योंकि माइनस वाला क्या है बड़ा में है, तो सिंपल 5 रुपये आप कर्ज लिए थे, उसमें 3 रुपये चुकाए हैं, आपके पास आप कितना कर्ज बचा है, 2 रुपये कर्ज बचा है, तो ही माइनस क्या है, कर्ज की तरह ट्रीट कर लीजिए, ठीक है। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा 5n बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, इधर -2 है, बराबर के इधर क्या होगा प्लस में आ जाएगा, तो 78 इधर बराबर को इधर -2 को बराबर किधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा हमारा +2 हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा 80 बराबर 5n, सही है। अगला स्टेप में बढ़ते हैं आगे, ये हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा, देखिए चलिए इसे कर देते हैं, n बराबर कितना हो जाएगा, इधर हो गया 80, और देखिए इधर क्या है 5 गुना में, बराबर के इधर क्या होगा, इधर क्या भागा हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा भागा, फाइनली कितना आएगा 16, 16 25 80, मतलब 16 बराबर n, या बोल सकते हैं n बराबर 16 बोल सकते हैं, या इसको ऐसा बोलते हैं अतः अतः 16वां पद 78 होगा, ये बोल रहा है कौन सा पद क्या है 78 होगा, क्या होगा 16वां पद 78 होगा। एपी का यहाँ लिख सकते हैं, तो लिखिए अतः एपी का 16वां पद 78 होगा, इसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ पे एरिया कम पड़ गया, एपी का हाँ 16वां पद क्या है 78 होगा। चलिए उतार लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, ताकि हमें ऐसे ही आगे भी क्लास लेने का मोटिवेशन मिलता रहे। आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको पिछले चैप्टर में कुछ दिक्कत है तो मेरे चैनल में जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारे चैप्टर नंबर 1 से 5 तक के जहाँ तक मतलब आ चुके हैं वहाँ तक के सारे सिलेबस पढ़ाया चुका है। और कोशिश करेंगे कि हम दिसंबर तक ही, मतलब फिलहाल भी क्या अक्टूबर चल रहा है, 24 अक्टूबर 24 और 25 अक्टूबर आ जाए, दिसंबर तक ये क्या है सिलेबस को समाप्त कर दे। इसलिए क्या करेंगे हम, शाम को 7 और 8 2 घंटा क्लास रहेगा। ठीक, मतलब 2 क्लास रहेगा पर डे, 2 क्लास रहेगा। ठीक है, तो 2 दिन क्लास रहेगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको 30 दिसंबर तक के आसपास के आपको सिलेबस समाप्त हो जाएगा, पूरे 15 चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए मैं हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।